नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। तो पहली खबर है, सरकार मेडिकल कॉलेज और आयुष मेडिकल कॉलेजों में नवनियुक्त 326 डॉक्टरों और 2142 स्टाफ नर्सों को आज नियुक्त पत्र वितरित किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 15 जिलों के मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र देंगे और बाकी को उनके जिले में आयोजित कार्यक्रम में यह बांटा जाएगा। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 278 नए चिकित्सकों की भर्ती की गई है। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 52 डॉक्टरों राज्य की मेडिकल कॉलेजों के लिए और 226 चिकित्सक 186 राज्य मेडिकल कॉलेजों में भर्ती किए गए हैं और 48 आयुष अस्पतालों के डॉक्टरों को नियुक्त पत्र बांटा जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस मुद्दे पर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जरूर टेबल किए गए हैं। उधर INDIA ब्लॉक पार्टियों के नेता राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मीटिंग करेंगे। बता दें कि संसद के यह सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें 15 बैठकों में करीब 21 बिल पेश किए जाने हैं और यह 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र भी है। खबर यूपी से है, जहां विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति पर जुट चुकी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होगी, जहां बीजेपी मुख्यालय में आज शाम 5:30 बजे बैठक होगी, जिसमें विधानसभा चुनावों के परिणाम को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की जानी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत से विपक्षी गठबंधन INDIA में खींचतान बढ़ गई है। सीट बंटवारे को लेकर पहले ही इंडिया गठबंधन में रार छिड़ी थी, जो कांग्रेस की जबरदस्त हार से और बढ़ गई है। बता दें कि इन सबके बीच राजधानी दिल्ली में 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में अखिलेश यादव के हिस्से लेने पर संशय जताया जा रहा है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल नहीं होंगी। दूसरी ओर जेडीयू की तरफ से बयान आ रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन की बागडोर नीतीश कुमार को सौंप देनी चाहिए। यूपी में बारिश का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी है। लखनऊ में सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह तक रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। वहीं झांसी, कानपुर में भी सोमवार को पूरे दिन बारिश हुई और आज सुबह हालांकि रिमझिम है और काले बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट दिया है। इसके साथ ही 12 जिलों में कोहरे की चेतावनी है। आने वाले 2 दिनों में यानी कि 7 दिसंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में उतार चढ़ाव जारी है, जहां प्रदूषण के स्तर में 3 दिनों की गिरावट के बाद मंगलवार को बढ़ोतरी हुई और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। बीते दिन दिल्ली में AQI खराब स्तर पर था। आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार में 340, अशोक विहार में 315 और ITO दिल्ली पर 307 और जहांगीरपुरी में 332 AQI दर्ज हुआ। वहीं मंगलवार को हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या में एक तरफ उत्तर प्रदेश दबंगों की दबंगई खत्म नहीं हो रही, वहीं पीड़ित के साथ अत्याचार हो रहा है और पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि अयोध्या जिले तहसील सोहावल दौलतपुर ग्राम में 31 बीघा और 26 बीघा की बाग है, जिसमें पीड़ित और सैकड़ों सह खातेदार हिस्सेदार हैं, जिसमें 60 लोगों का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी प्रशासन की आंख बंद है और अवैध तरीके से कब्जा करा रहा है। वो लोग दबंग आदमी हैं और उनसे हमें खतरा है, जान माल दोनों का खतरा है।
और कुछ भी कर सकते हैं वो। जब वो 25 बीघे 1.5 बीघे हिस्सेदार की ज़मीन ले करके 25 बीघे पे बाउंड्री करा सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रभावशाली आदमी है, शासन प्रशासन में उनका पकड़ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमर खान है, ग्राम दौलतपुर, पोस्ट बारून बाजार, तहसील सोहावल और जनपद अयोध्या, थाना पूरा कलंदर। यूपी के हरदोई में अश्लीलता और छेड़छाड़ का विरोध करने पर बहन के साथ बाजार गई युवती की जमकर पिटाई की गई, जहां आरोप है कि युवती के सोशल मीडिया अकाउंट पर गांव के ही युवक ने अश्लील कमेंट किए थे, जिसका युवती ने विरोध किया और चौहदे की हरकत की परिजनों से शिकायत कर दी। जिसके बाद बाजार गई युवती से अश्लील कमेंट करने वाले युवक ने छेड़छाड़ की और युवती के विरोध पर चौहदे ने साथियों के साथ मिलकर युवती की पिटाई कर दी। यही नहीं, बचाने आई युवती के भाई और पति को भी जमकर पीटा। वहीं पीड़िता का आरोप है कि पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़िता अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है, जिस पर एएसपी पूर्वी नृपेंद्र कुमार ने स्थानीय पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एक प्रेग्नेंट महिला के साथ मारपीट का क्या प्रकरण है और किस वजह से मारपीट हुई है और किसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? ये मामला थाना माधवगंज में एक गांव पड़ता है शुक्लापुर भगत, वहाँ का है, जहाँ पर दो पक्षों में इंस्टाग्राम पर अभद्र पोस्ट के लिए मारपीट एवं वाद विवादी घटना घटित हुई है। उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय स्तर से जांच में विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या महिलाओं के साथ किन लोगों ने मारपीट की है? और इसमें आपस में फेसबुक पे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अभद्र भाषा में पोस्टें डाली गई थी, उसी बात को लेकर मारपीट हुई है। मेरे गांव के ही लड़के हैं, उसका नाम है श्याम जी, और मेरे इंस्टाग्राम पे उसने मैसेज किया, बहुत गंदे गंदे कमेंट किए। फिर मैंने उसको मैसेज में रिप्लाई दिया कि कॉल करके वो बात करे तो मैं उसको बोलूँगी हम एक ही गांव के हैं, बट उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। दूसरे दिन उसके भाई से बात हुई मेरी, उसके भाई ने बोला सारा मैटर यहीं क्लोज कर दो, आगे से कोई बात नहीं होगी। सारा मैटर वहीं पे समाप्त हो गया। 2-3 महीने की बात हो गई सर। कल हम अपने घर आए थे बाजार में, हम और हमारी बहन दोनों ठेले के पास खड़े थे। उनके सारे लड़के, वेद पंडित उसके पापा का नाम है, सारे लड़के आकर हम लोगों को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। झगड़ा देखते ही मेरे हस्बैंड और मेरे भाई बचाने के लिए आए, बट उन लोगों ने मेरे भाई को, मेरे हस्बैंड को बहुत मारा। और मेरे 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बहुत बड़े बड़े जख्म भी है। हमने कंप्लेंट की माधवगंज थाने में, बट वहाँ से हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में सड़क हादसे का कहर जारी है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।